जी खुश रहिए। जी हम प्रयागराज से हैं सर। हम कमा रहे हैं लेकिन घर में हमेशा उलझन में बचे हुए हैं। कौन सी उलझन है? जी सर हमारी ज्वेलरी की दुकान है। ज्वेलरी। ज्वेलरी। तो उलझन क्या है? पोजीशन घर में हमेशा परेशानी बनी रहती है। किसके द्वारा? घर में हमेशा हम लोग उलझे रहते हैं। किससे? क्या उलझन है? पत्नी से लड़ाई है? पति नहीं से? भाइयों से। भाई से लड़ाई है? जी। आप छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं। तो आप लड़ाई करते हैं कि भैया लड़ाई करते हैं? नहीं भाई लोग। क्या लड़ाई करते हैं? क्या कहते हैं? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हम आज अपने पति को लेके आए हैं इसलिए कि वो बहुत शराब पीते हैं और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि उनके शरीर का कोई पार्ट्स खराब हो गया है जिसकी वजह से उनके जीवन के कुल 6 महीने बचे हैं। तो दोस्तों इस विषय में उस महिला को गुरुजी क्या समझाते हैं, उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। शायद उस वीडियो से और भी कई भाई लोगों की समझ में आ जाए कि हमें कुछ गलत काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारे बीवी बच्चों को जो है परेशानी में आ जाते हैं। और तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज की वीडियो से क्या ज्ञान प्राप्त होता है। बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपसी घर विवाद विवाह जमीन यहाँ पर। आपसी में घर विवाद। आपके पिताजी हैं? नहीं जी। तो बंटवारा हो गया जमीन जायदाद का? नहीं। तो बंटवारा कर लो, लड़ने की क्या बात है भाई? पिता का हिस्सा बच्चों को बराबर बराबर, कोई जो मुखिया हो आपके परिवार में, बुजुर्ग हो, कोई गुरुजी हो, बिठा लेके उनकी उपस्थिति में बंटवारा कर लीजिए। लड़ने से क्या होगा? जी। भाई लड़ना समाधान नहीं है। बंटवारा कर लो, ये हमारा ये तुम्हारा, अपना करो, खाओ, कमाओ, खाओ। बाप को मरने के पहले बच्चों को बांट देना चाहिए। तुम तो मर जाओगे, कभी लड़ते रहेंगे। इसलिए समझदार बाप वही है, समय रहते हम तो कहते हैं बच्चों का शादी विवाह हो तुरंत बंटवारा कर दो। अलग ना रहें, साथ में रहें, रोटी बनाए खाएं, पर उनको पता रहे कि हमारा ही हमारा नहीं है। तुम तो मर जाओगे, सारी ज़िंदगी लड़ेंगे, अब कौन बंटवारा करने जाए? इसलिए समय से निर्णय लेना सीखिए। किसी बुजुर्ग को, आपके दादाजी होंगे? नहीं। तो फिर आपके घर में बुजुर्ग कौन है? समय सब हैं, सब अलग कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं लेकिन फिर भी परेशान है। सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी आपके परिवार में ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, कौन है? मम्मी हैं, भाई लोग हैं। चाचा नहीं आपके? नहीं। ताऊ जी? नहीं। ताऊ जी के लड़के? नहीं। कोई नहीं। तो फिर आपकी माँ हैं? जी। तो फिर माँ से वो लोग बंटवारा करते हैं, बड़े भाई का ये, छोटे भाई का ये, उचित उचित बांट लो। माँ की सेवा करते हैं? जी। हाँ, तो कुछ हिस्सा माँ के खाते पे रखना ताकि बुढ़ापे में जो उसकी सेवा करे वो उसका हो, है ना। कुछ माँ के पास रख के बाकी अपना बांट लो जी। और अपना कमाओ खाओ। लड़ने से समाधान नहीं है भैया। लड़ने वाला व्यक्ति हमेशा डाउन होता है, माइनस होता है, प्लस कभी नहीं हो सकता। इसलिए लड़ाई झगड़े में मूर्ख लोग उलझते हैं। समझदार तो तुरंत किनारा काट के आगे बढ़ जाते हैं। समझदारी है लड़ाई अपने भाई को ले आना, है ना, समझा। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी मैं रुड़की हरिद्वार जिला से आई हूँ। अच्छा। और आज मुझे अपने मतलब हस्बैंड के लिए आना पड़ रहा है। उनकी मतलब मृत्यु और जन्म के लिए दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत है? महाराज जी आज मैंने उन्हें नामदान दिलाया सुबह। वो इतनी शराब पीते हैं, डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि 6 महीने से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी नहीं है। और महाराज जी मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो। बात कराओ। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मेरे भाई के में ना पापा है ना मेरा भाई है। महाराज जी मैं जब आपको ही अपना भैया मानती हूँ। बिल्कुल चिंता ना करिए, बात कराइए। आज ये बैग पैक करके लाए कि मैं यहीं रहूँगा, यहीं सेवा करूँगा। मैं हार मान गई। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भैया, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कश्यप। शराब पीते हैं? जी गुरु जी। डॉक्टर ने क्या बोला? तो डॉक्टर ने मना किया था। शराब पीने को मना किया है? जी। तो शराब का क्या प्रभाव पड़ा है बॉडी में, शरीर में? कहाँ डैमेज किया शराब ने आपको? लीवर में। लीवर में। तो शराब पीने से डॉक्टर कह रहे हैं कि अब आपकी उम्र कम बची है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी डॉक्टर ने। अभी भी यदि आप सुधर जाएंगे तो शायद आपका जो बिगड़ा हुआ पार्ट है शरीर का, शायद वो ठीक कर दें बिहारी जी। अच्छा खाओ, सात्विक खाओ। ये जीवन अनमोल है, बार बार ये मानव का तन नहीं मिलता। आज गया फिर कब मिलेगा? इसलिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, उससे परोपकार करो, सेवा करो, अच्छी सोच रखो। शराब पी के गंदी नाली में पड़ी रहना कौन सी समझदारी है? ठीक है गुरु जी, अब नहीं पीऊंगा। कब से नहीं पिएंगे? आज से बंद। वाह, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, तोड़िएगा मत। महाराज जी मेरी आखिरी उम्मीद है, वरना ये बचने के लिए। नहीं बचेंगे। बिहारी जी की शरण में आप लोग हैं, बिल्कुल ऐसा मत कहिए। जरूर इनकी आयु लंबी होगी और यदि ये सुधर जाएं तो कोई, आप अभी तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। आप एक बार बात कराइए इनसे। हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। ठीक है गुरु जी। आप नहीं पीना ना? अब नहीं पीऊंगा। आप जब मन करे पीने का तो आप तुरंत कथा सुनने लग जाइएगा। यहाँ दी गई प्रतिज्ञा को याद महाराज करिए। जी कथा सुनते हैं और कथा सुनते सुनते रोते हैं। अच्छा। पर फिर भी पता नहीं पीने की भाव है इनके अंदर, भाव है, प्रेम है। इंसान बुरा नहीं होता, संगति बुरा करती है। महाराज जी हमारे घर में माहौल प्याज बुरा भी कर दिखाई जाती और पता नहीं कहाँ से इन्हें 2011 से पीने की ऐसी लत लगी कि दिन में को 3-3 बार। 2011 में शुरू की थी, 2022 में छोड़ रही है। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी मेरी बस एक ही बात है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करता अपने घर पे और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप अपनी शरण में ले लें। तो हम सब भगवान की शरण में रहें। नहीं तो मैं स्पेशली आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। किस प्रकार से? किसी भी प्रकार से माँ की सेवा करना, कुछ भी। आप पढ़े हैं? हाँ, इंटर फाइनल हो गया है। आगे नहीं पढ़ना? पढ़ना है लेकिन कुछ प्रॉब्लम इस वजह से। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आप गुरुजी मैं आपके बगल में रहना चाहता हूँ हमेशा। आप आ जाना बगल में, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके लिए क्योंकि पापा सपोर्ट नहीं करते हैं सब चीज़ों को। आप पहले मन लगाकर पढ़ाई करो, पढ़ाई करके खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ और धन कमा के खूब सारा अपने हाथों से धर्म करो।
है ना, आप तो हमारे हैं ही, आप तो आज भी अभी आ जाइए हमारे बगल में, हमने क्या मना किया। गुरुजी जैसे ये लोग आपकी सेवा करते हैं हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपसे मैं यही तो कह रहा हूँ, आप पढ़ लिख जाइए, लेकिन योग मुझे बन जाइए और फिर सेवा कीजिए। लेकिन मुझे वृंदावन छोड़ के नहीं जाना है, घर नहीं जाना है मुझे। क्यों, घर में क्या दिक्कत है? पापा सपोर्ट नहीं करते, भाई भी सपोर्ट नहीं करता। कोई बात नहीं, आपकी उम्र कितनी है? 17 है मेरी, 17 साल की हूँ। आपकी उम्र के पहले से ही मैंने माता पिता का सपोर्ट लेना छोड़ दिया था। हमें सपोर्ट क्या, हमें केवल आशीर्वाद चाहिए। सही कह रहे हैं, माँ लेकिन बाप का आशीर्वाद चाहिए। कौन सा सपोर्ट? आप अपने बल पर पढ़ सकते हैं, अपने मेहनत के बल पर पैसा कमा सकते हैं। माँ बाप ने इतना बड़ा सपोर्ट कर दिया, माँ बाप ने, कि आपको धरती पे लाकर खड़ा कर दिया, मनुष्य बना के खड़ा कर दिया। इससे बड़ा सपोर्ट माँ बाप का। गुरुजी वो कहते हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, आधे घंटे लगते हैं मुझे पूजा करने में, तो कितनी पागल हो गया, पूजा ही करता रहता दिन भर। मुझे भी आधा से ज़्यादा घंटा लगता है पूजा करने में, परंतु पहले देखो अपने आप को कामयाब बनाइए। भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ देंगे तो जिम्मेदारियाँ छोड़ने वाले को पागल ही कहेगा आदमी। इसलिए शास्त्र ये नहीं कहते, गुरु जी ये नहीं कहते कि तुम जिम्मेदारियाँ छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तुम अपना कर्म करो, पढ़ाई करो, आपका बहुत बड़ा भविष्य है। खूब पढ़ाई करो, खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ और फिर सेवा करो। ऐसे में तो आप यदि आज सब छोड़ के आ जाएंगे तो जमाना कहेगा पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पाई, तो माला लिए घूमने लग गए। तो माला जपना, पढ़ लिख करके इंटेलिजेंट बच्चे बन के फिर माला जपो तो उसका प्रभाव पड़ेगा। वाह, इतना होशियार, इतना ज्ञानी होकर भी भगवान की शरण में है। तो आप पॉजिटिव सोचो। भगवान की भक्ति घर में रह के भी कर सकते हैं, काम करते हुए भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वृंदावन छोड़ दो, नहीं, आप काम करो, काम करते हुए बिहारी जी को याद करते रहो, मन से वृंदावन में रहो। गुरुजी पिताजी हमारे शराब, पिताजी का नाम अभी बिल्कुल छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। पिताजी कैसे हैं समझा लिया ना आपने। गुरु मंत्र लेने के बाद भी वो शराब पी रहे हैं इस टाइम। कोई बात नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, आप अपना देखिए, आप अपना पढ़ाई में मन लगाइए। माता पिता का तो समय अब उनकी तो गुजर गई बहुत थोड़ी रही। अब समझा तो आपने भी लिया होगा कि पिताजी शराब नहीं पीना, समझाया तो मैंने भी 1000 बार, नहीं छोड़ रहे हैं। कोई बात, उनके चक्कर में अपना फ्यूचर ना बिगाड़ो। पहले योग्य बनना है, खूब नाम कमाओ, पैसा कमाओ, फिर सेवा करो। राधे गुरुजी जी, मेरे आपसे 2 प्रश्न थे। जी तो भैया। पहला प्रश्न था किशोरी जू क्यों बोला जाता है, किशोरी जी क्यों नहीं बोला जाता? किशोरी जी ही बोला जाता है, जू भी बोला जाता है, किशोरी जू। ये दोनों का अपना अपना भाव है ना बोलने का, है ना। सबकी अपनी अपनी टर्न होती है बोलने की, अपनी अपनी शैली होती है बोलने की। तो जी ही है वो, पर जू भी बोलते हैं, किशोरी जू, एक ही अर्थ है। महाराज जी जब पशु का जन्म होता है तो पता चल जाता है वो कहाँ कब और कैसे मरेगा, और निमित्त भी हो जाता है कौन मारेगा, तो फिर पाप क्यों लगता है? पाप इसलिए लगता है कि आपको समझ है कि आपको ये गलत काम नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने किया। तो आपने क्यों किया? आपको तो पता था कि ये काम गलत है। तो जब आपको पता था कि ये गलत है फिर भी आपने किया तो पाप तो लगेगा ना। ठीक है गुरुजी। हमारी पत्नी आई हुई है और ये करीब 1 साल से ये इन्होंने गुल्लक बना के रखा है। आपने कहा ना बचत करो और कुछ अंश जो है दान करो, जिससे जो है कुछ अच्छा होता है। हम लोगों ने प्रयास किया, एक गुल्लक बनाया, उसमें जो कुछ अंश अपने कमाई का हमने डालना शुरू किया। उसके बाद मेरी वाइफ को अटैक पड़ गया लखीमपुर में। हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि ऐसा है, आप जाइए इनको लखनऊ लेकर, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो इनको लेकर मैं लखनऊ लारी लेके चलाया। उसके बाद में पता चला डॉक्टर ने कहा इनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और हम कुछ कह नहीं सकते, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो रात 2 बजे इनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो लारी के अस्पताल के थोड़ा जस्ट आगे आप देखिएगा कान्हा जी का मंदिर है गुरु जी। तो वहाँ हम गए और वहाँ उनके सामने सिर झुकाकर रोने लगे कि प्रभु हमने कोई ऐसी गलती की, हमको माफ़ करिए। और हमारा जोड़ा हमसे बिछड़े नाम से, क्योंकि इनके बिना हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन क्या करेगा, कोई तो नहीं है। उसके बाद में उसके बाद डॉक्टर ने 2 इनको इंजेक्शन लगाए। रात में इनकी हालत में सुधार हुआ। सुबह डॉक्टर ने इनकी जांच कराई। जांच के बाद इनकी ये हालत थी कि उनका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ पाया गया, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस दिन से गुरुजी आंखों से चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा और ये गुल्लक इसका सबूत है। मेरी माँ रोती रही कि हे प्रभु आपका नाम लेते हैं, हे प्रभु, हे कान्हा जी महाराज। किसी तरीके से हमारी बहू ने ये गुल्लक बनाई थी आपके नाम की कि 2 पैसे जोड़ के हम गुरुजी के पास जाएंगे, अपना अंश दान करेंगे, जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आज हमारी बहू खतरे में पड़ी हुई है। इसका भगवान आप ही साथ हैं। ये साक्षात गुरुजी हैं आपके सामने और ये साक्षात हैं जो आपके आशीर्वाद से और प्रभु के कृपा से आज आपके सामने करें। देखो यही है दानम दुर्गति नाशनम। जो दान सच्चे भाव से करता है वह किया गया दान भी हमें इतना सपोर्ट करता है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दें कि कोई मृत्यु भी आ जाए तो मौत को भी दान के बल से टाला जा सकता है, जो कि सबूत के रूप में ये खड़ी है कि जो थोड़ा थोड़ा दान करने का जो भाव था, उस भाव ने, मतलब इनकी भक्ति ने, इनकी श्रद्धा ने इनकी जान बचाई, भगवत कृपा ने इनकी जान बचाई। तो दान करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कहा करता हूँ थोड़ा थोड़ा ही सही दान करते रहो। वो दान आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपका काम करेगा जरूर। यही है। गुरुजी राधे राधे। भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। गुरुजी जो है आपकी भागवत से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। आपकी भागवत से हमें एक बात इतनी अच्छी लगी कि आपने एक बार कहा था कि आपको अपना तो किसी के आगे नहीं कहना चाहिए। उस दिन से हमने अपना तो किसी के आगे नहीं कहा। जब भी हमें कोई तकलीफ होती है हम सीधे श्रीमन नारायण भगवान के मंदिर जाते हैं, वहीं रो लेते हैं और उन्हीं को सारा अपना दुख कह देते हैं। इसलिए देखो उन्होंने बचाया आपको। वही हमारा दुख सारा टाल देते हैं, हमेशा हमारा दुख वही टालते हैं। गुरुजी राधे राधे। सही है। बताया था गणेश जी पद का नाम है। हाँ, तो इससे पहले गणेश जी कौन थे? आदि गणेश थे। अभी वर्तमान में विनायक हैं, वो आदि गणेश थे। और अगले गणेश जी अभी उसका कहीं उल्लेख नहीं है, अभी यही रहेंगे। एक और प्रश्न था गुरुजी, जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, मेरी माँ ने खुद किया है। हाँ, क्या धर्म बदल लिया? क्रिश्चियन बन गई है, जाते हैं वो चर्च में। तो आपकी माँ आई हैं? नहीं, मेरी माँ नहीं आ पाई, वो नहीं आती हैं। कभी कभी कथा सुन लेती हैं। तो आपकी माँ को समझाया नहीं आपने कि क्या गलत काम कर रही हो? नहीं, मैं तो बोलती हूँ, मैं इससे पहले मुझे कुछ नहीं ज्ञान था ये सब कथा के बारे में। तो आपका अचानक यूट्यूब पे सुनी तो इससे मैं जुड़ गई और मेरे अंदर काफ़ी बदलाव हुआ आपकी कथा सुनकर।
लेकिन मेरी माँ नहीं बदली। बदलेंगी, उनको बोलना कथा सुनने को लेके आना वृंदावन यहाँ लाना, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि ऐसे मैं आप भक्ति करती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ। और अपनी माँ को जरूर लाना, उनसे मेरी बात कराना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपकी टीवी पर भागवत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गुरुजी मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं अपनी मुक्ति के लिए कितनी कंठी जपनी चाहिए मुझको? आपकी मुक्ति माला तो जपो, जो कंठी माला सब जपो ठीक है, पर मुक्ति के लिए आपको सच्चे रास्ते पर चलना है। आप सदा नेकी करते रहिए, भले काम करते रहिए, अपने आप अच्छा काम करने वाले की मुक्ति हो जाएगी। गुरुजी भगवान का नाम तो फिर आपकी श्रद्धा है, जितना जपो। गुरुजी एक बात और पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुलसी की कंठी अपने गले में पहन सकती हूँ? बिल्कुल पहनना ही चाहिए। गुरुजी मेरे घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है ससुराल में, कोई बात नहीं, कर सकती? जी भैया, राधे राधे। गुरुजी हम आपकी कथा से बहुत प्रभावित हैं गुरुजी, और हम 1 साल से आपकी कथा सुनते आ रहे हैं। और गुरुजी अभी कुछ ही दिन पहले धनतेरस को हमने आपकी और ये बिहारी जी की कृपा से एक गाड़ी ली है, और गुरुजी हम चाहते हैं आपके शुभ हाथों से थोड़ा सा उसको 2 कदम चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी कब कल सुबह आ जाइए, कल आ जाइए, जब आप अभी आ जाइए अभी चला देंगे। गुरुजी अभी तो होटल में खड़ी है, थोड़ी दूर है। हाँ तो कल ठीक है, कल कितने बजे गुरुजी? जब आपको अनुकूल लगे, हम तो यहीं आपकी सेवा में। ठीक गुरुजी, राधे जब आप राधे गुरुजी। बोलेंगे तब ये दास हाजिर हैं। ठीक गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल है, तो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो हम जल्दबाजी में उन्हें नहला के चाय नाश्ता कराते हैं, तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद हम उन्हें चाय नाश्ता करा सकते हैं? भगवान जी को? हाँ जी। हाँ, भगवान जी को आप जब समय मिल जाए नहवा कर कपड़े पहना कर भगवान जी का भोग लगाएं। बच्चों के स्कूल जाने से पहले कराते हैं हम, जल्दबाजी में तो बाद में करा सकते हैं? आप बाद में करा दीजिए, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पूजा कर लीजिए विस्तार से। जय श्रीमन्नारायण। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जब भी हम कृष्णा को भोग चढ़ाते हैं यानी कि लगाते हैं, तो हम उसे 56 भोग क्यों बोलते हैं? कि हम बोलते नहीं है कि हम आपको 56 भोग खिलाएंगे, तो हम तो उन्हें 2 या फिर 1 बार ही भोग लगाते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ लोग तो 56 भोग लगाते हैं, 56 प्रकार का बनाकर, वो 56 भोग होता है, पर आपने केवल दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगाया, तो आप ये कहना, कुछ भक्त कहते हैं प्रभु हमारे पास तो 56 भोग नहीं है, जो रूखा सूखा है ये, तो ऐसा कहते हैं, है ना। और प्रभु हमारे लिए तो यही 56 भोग है, आप इसे ग्रहण कीजिए, ये भी एक भाव है। हमारे लिए तो दाल चावल सब्जी रोटी ही 56 भोग है, हम लोग कहाँ रोज रोज 56 भोग खाते हैं, हमारी हैसियत नहीं, इसलिए हमारे लिए यही 56 भोग, इसलिए सिखाइए। तो ये भक्तों के अपना भाव होता है बेटा, भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए, वो तो नमक रोटी भी खा लेंगे, ठीक है। गुरुजी सास ससुर जी अत्याचार करें, जमीन जायदाद बेचें और बहू को नहीं देख सकें, क्या उनकी सेवा करनी चाहिए? भाई वो जो करें वो उनका फल उनको मिलेगा, पर आप भी उनके जैसे बन जाओगे तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? सब कुछ बेच दिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, अब तो छोटा ही नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब सेवा करके अपना तो पुण्य करो, सेवा करने से पुण्य मिलता है। चाहे आदमी भी दारू पीता है, बेटा भी पीता है, तो आपके आदमी को ले आते हैं, आदमी को तो ले आऊंगी, बेटा नहीं आएगा, वो बात नहीं मानता। चलो आदमी को ले आना, आदमी को आदमी बनाएंगे। राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे पति जो है मांस मदिरा खाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मंगल बृहस्पति शनिवार मत खाओ, तो कहते हैं किस किताब में लिखा है कि इस दिन नहीं खा सकते और दिन खा सकते हैं? भाई कभी नहीं खाना चाहिए। वो नहीं मानते गुरुजी। कहाँ है, लाए हो उनको? ये बंद लो, लाए हो उनको? नहीं मैं अकेले आई हूँ अपने भाई बहन के साथ। तो उनको ले आते तो हम समझा देते। और गुरुजी 10 दिन बोल चाल रहती है, जब झगड़ा होता है तो बोलते हैं तू निकल जा, और जब बाहर जाती हूँ मैं तो कहती तू आ जा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। पतियाँ सब बोलते हैं? जी हाँ। तो जब शराब चढ़ जाती है तो बोलते हैं नहीं, जब भी झगड़ा होता उतर है जाती है तो बोलते हैं आ जाओ। गुरुजी 30 दिन में 20 दिन झगड़ा, 10 दिन बोलचाल रहता है। तो आप उन 10 दिनों में अपने पति जब बोल चाल रहे तो अपने पति से आप इतना उनको अपने प्रेम में फंसा लो कि वो शराब छोड़ के वो आपके प्रेम में पड़े रहें। गुरुजी अब जब भी आएंगे तो उनको लेके आएंगे आपके दर्शन कराने। बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हम हरिद्वार रुड़की से आए हुए हैं कि अपने पति की वजह से, जो कि वो बहुत शराब पीते हैं और जिसकी वजह से डॉक्टरों ने कहा है कि अब इनके जीवन के शेष दिन 6 महीने बचे हैं। तो इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि आपने इतने दिनों से जो भी शराब पी उससे आपको कुछ लाभ हुआ, लेकिन और आपके शरीर के पार्ट से ही जो है वो भंग हो गया, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। जब डॉक्टर ने कही दिया तो शायद आज नहीं तो कल ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आज से ही आप शराब छोड़ दें तो क्या पता बिहारी जी की कृपा से आपका शरीर ठीक हो जाए, आपके बीवी बच्चे आपके साथ कुछ जीवन व्यतीत कर लें, अच्छा समय काट लें। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने पति या अपनी पत्नी या अपने बच्चों की बात नहीं मानते हैं और अपने आप को सही से नहीं रख पाते हैं, जो गलत रास्तों पर चलते हैं, गलत पदार्थों का जो इस्तेमाल करते हैं और जो शराब पीते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप तो मर के चले जाते हैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़कर, लेकिन बाद में उन्हें क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जब तक उनका जीवन है, क्योंकि आप तो मर के चले गए, लेकिन जिसका जीवन है वो तो कठिनाइयों से ही अपना जीवन जीता है। तो दोस्तों अपने लिए ना सही अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचकर आपको सही मार्ग और सही रास्ता अपनाना चाहिए और जो है गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए।
मतलब नशे का पदार्थ तो बिल्कुल शराब वराब तो पीनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।